हेलो एवरीवन। तो अभी अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड्स नाम से। इसमें हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप के कंपाउंड होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उनकी क्या कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर बोलो उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके फार्मूला लिखना सीखेंगे, उनकी नेमिंग सीखेंगे और होपफुली इस चैप्टर के एंड तक जैसे जैसे हम पहुँचेंगे कंपाउंड के बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें हमको चाहिए हैं आगे चीज़ों को समझने के लिए, आगे की केमिस्ट्री को समझने के लिए, वो सब आपको मिल चुकी होंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड से। कंपाउंड क्या होते हैं आप पढ़ चुके हैं हल्का फुल्का, तो आप डेफिनेशन तो लिख ही सकते हैं कि कंपाउंड्स व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combine together then a compound is formed। ऐसे बोल सकते हो। कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, देखो कि क्या उसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हैं, अगर या फिर एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स हैं, अगर हैं तो वो कंपाउंड है, अगर सेम टाइप के हैं तो वो एलिमेंट है। तो आप ये भी लिख सकते हैं अ कंपाउंड कंटेंस टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स। ये बात जो है थोड़ी सी ध्यान रखेंगे आप, तो आप कंपाउंड्स को बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए अगर ये बात कर ली है तो हम एलिमेंट की बात करने, वेयर एज या फिर लिखिए वाइल एन एलिमेंट contains only one type of atoms। एलिमेंट और कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि देखो उसमें कितने टाइप के एटम्स हैं। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखूँ और आपसे पूछ लूँ कि बताइए आप इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड को सेग्रीगेट कर सकते हैं क्या। जैसे अगर हम बात करें CO2, H2O, O2, O3, CH4, S8, P4, Fe, He, या फिर इनको चाहो तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एक गैप लिख लीजिए, P4, Na, Fe, He और चाहो तो Hg लिख लो। तो आप इसमें आइडेंटिफाई करें कौन कौन से एलिमेंट और कौन कौन से कंपाउंड हैं। थोड़ा सा आपने आपको एक दो वीडियो पॉज कर लीजिए और देखिए। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए CO2 में कौन कौन से दो एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो दो टाइप के एलिमेंट हैं तो ये कंपाउंड हो जाएगा। वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, दो टाइप के एटम है, ये भी कंपाउंड हो जाएगा। O2 में बात करें, ये ऑक्सीजन गैस है, इसमें दो एटम तो ज़रूर हैं लेकिन दोनों ही एटम ऑक्सीजन के हैं, तो दोनों एटम क्या हैं, एक ही टाइप के हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। O3 इज़ ओजोन, ओजोन भी क्या है, एक एलिमेंट ही है, आप बोल सकते हैं, ये कंपाउंड नहीं है, इसमें भी एक ही टाइप के एटम है, तो आप बोलेंगे ये एलिमेंट है। CH4 मीथेन, मीथेन भी क्या है यहाँ पर, इसमें दो टाइप के एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड हो गया। S8 सल्फर जो है S8 के फॉर्म में पाई जाती है मोस्टली सल्फर, तो आप बोलेंगे कि इसमें सारे एटम्स एक ही टाइप के हैं, 8 एटम हैं लेकिन 8 के आठों एटम सल्फर के हैं, एक ही टाइप के हैं, तो
तो ये भी हमारा एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली फॉस्फोरस P4 में क्या है, 4 फॉस्फोरस के एटम है, फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल है ये, तो ये भी क्या है, एलिमेंट है। सोडियम एलिमेंट होता है आपको पता है, आयरन एलिमेंट होता है आपको पता है, हीलियम भी एलिमेंट होता है आपको पता है, और मैग्नीशियम भी एलिमेंट होता है, मरकरी भी एलिमेंट होता है, ये भी आपको पता है। तो होपफुली आप एलिमेंट और कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करना सीख गए होंगे। हमारा मकसद है इसमें कंपाउंड्स के बारे में बात करना। इनफैक्ट हम टाइप ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, और जितने भी टाइप के कंपाउंड होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड। देखिए, अभी आपने सीखा कि कंपाउंड कब बनते हैं, जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं। एलिमेंट्स के एटम, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली, तो कंपाउंड बनते हैं। तो जो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है वो भी इसी बेसिस पे है कि उन जो एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं उनके बीच में किस टाइप के मतलब बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग जो है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी आप समझ लीजिए दो तरीके की बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो उस बॉन्डिंग के टाइप के बेसिस पे कि जो उनके एटम्स के बीच में अट्रैक्शन है वो किस टाइप का है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, या फिर बोले दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, और दूसरे हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को ही लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी क्या करते हैं लोग, इनको बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा, जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है, हम आगे आगे सीखेंगे आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, और कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ओके, या फिर ऐसे बोलिए कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, अभी बात करेंगे कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयंस होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड से। कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड कब बनते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड कब बनते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा टाइप के नॉन मेटल के एटम जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर टाइप्स ऑफ नॉन मेटल, टू और more types of non-metal atoms combine together। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आप जो ध्यान देने वाली बात है, कोवेलेंट कब कंपाउंड कब बनते हैं, जब नॉन मेटल के जो एटम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉन मेटल के जो एटम हैं वो कंबाइन करते हैं आपस में। ध्यान दीजिए, कोवेलेंट कंपाउंड में इसेंशियली सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो नॉन मेटल होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए, इसको अगर बॉन्डिंग के टर्म में इसकी डिफाइन करें तो क्या होता है, नहीं ऐसे कर लीजिए, दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ नॉन मेट
कोवेलेंट कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा। आयनिक कंपाउंड या फिर बोले आयनिक कंपाउंड की हम यहाँ पे बात करेंगे, फिर हम दोनों को डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे। आयनिक कंपाउंड की बात कर लेते थोड़ी सी। आयनिक कंपाउंड्स दे आर generally they are generally formed when both metals and non-metals atom metal and non-metal atoms combine together। अब इस डेफिनेशन में कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। पहली ये है कि हमने देखो पहली डेफिनेशन जो कोवेलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन लिखी, उसमें हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि कोवेलेंट कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल होंगे। लेकिन आयनिक कंपाउंड में हमने बोला कि जनरली मेटल और नॉन मेटल दोनों के एटम होते हैं। जनरली वर्ड यूज़ किया है। और जब भी साइंस में हम, खासकर केमिस्ट्री में हम वर्ड जनरली वर्ड यूज़ करें, इसका मतलब समझ जाइए कि बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है आपको वहाँ पे कि जनरली क्यों बोल रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या जहाँ पे ये वर्ड, ये जो डेफिनेशन है वो लागू नहीं है? जनरली मतलब मोस्ट केसेस में ऐसा होगा, बट सारे केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो आयनिक कंपाउंड में मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा? दोनों मेटल और नॉन मेटल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आपको हो सकता है मेटल दिखाई ना दे। वो क्यों होता है उसको भी सीखेंगे हम। तो जनरली इसमें क्या होते हैं? बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जनरली। ठीक है ना? आप देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स of ionic compounds are ions। इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। अब आपको पता है मेटल क्या होते हैं, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है। मेटल्स के बैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या होता है? कैटायन बनता है। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है? एनायन बनता है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? कैटायन और एनायन दोनों होते हैं। कैटायन जनरली कौन बनाता है? कैटायन जनरली जो कैटायंस होते हैं वो मेटल बनाते हैं। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तो मोस्टली कैटायंस, आपने जितने भी कैटायंस अभी पढ़े हैं वो सारे के सारे किसके थे? मेटल के थे। एक्सेप्ट आपने 2 आयंस पढ़े थे अगर आपने ध्यान दिया हो, अमोनियम आयन NH4+ एंड हाइड्रोनियम आयन H3O+। H3O+ की बात नहीं करेंगे, लेकिन अमोनियम आयन NH4+ आयन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NH4+ की अगर हम बात करें तो अभी हम लिखेंगे NH4+ की, तो उसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 2 टाइप के एटम हैं और दोनों ही क्या हैं? नॉन मेटल हैं। तो अमोनियम आयन आप बोल सकते हो कि एक ऐसा यूनिक कैटायन है जिसमें कि मेटल का एटम नहीं है। तो यही ध्यान रखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। जनरली
cations are formed by metal atoms and anions are formed by non-metal atoms। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जनरली वर्ड है, फिर से उस पर ध्यान रखेंगे कि जनरली वर्ड क्यों किया हमने। यहाँ पे एक्सेप्शन देखेंगे, या फिर ऐसे लिख लिए, एक्सेप्शन मत लिखिए, NH4+, NH4+, क्या है ये? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इज अ वेरी फेमस cation having atoms of non-metals only। ध्यान दीजिएगा, अमोनियम आयन NH4+ एक ऐसा आयन है कि इसमें दोनों ही जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं? मेटल हैं, वो नॉन मेटल हैं, फिर भी ये कटायन है। जनरली मेटल के कटायन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी कंपाउंड में मेटल दिख गया तो डेफिनेटली वो सिर्फ कैटायन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, और अगर मेटल जो है वो कैटायन के फॉर्म में ही हो सकता है, तो किसी कंपाउंड में अगर मेटल है तो वो डेफिनेटली कैसा होगा? आयनिक होगा। और अगर किसी एटम में, किसी वो कंपाउंड में जो है सारे के सारे नॉन मेटल एटम है, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसमें NH4+ आयन तो नहीं है। अगर NH4+ आयन है तब वो कंपाउंड सारे एटम नॉन मेटल के होने के बावजूद भी कैसा होगा? आयनिक होगा। और अगर उसमें NH4+ आयन नहीं है तो वो आप एकदम 100% श्योर होकर बोल सकते हो कि वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा या फिर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। डन। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द कोवेलेंट एंड ionic compounds from the following compounds। तो आपको कुछ कंपाउंड्स दे जा रहे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन से कोवेलेंट कंपाउंड हैं और कौन से आयनिक कंपाउंड हैं। हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अभी आप कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं इस पे ध्यान मत दीजिए, बस आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि ये आयनिक कंपाउंड है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज C6H12O6, अमोनिया NH3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो
मेरे हिसाब से इतने आप चाहो तो और लिख लीजिए, CO2, H2O, HCl, H2SO4, HNO3, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, K2Cr2O7 वगैरह वगैरह। इतने में आप कोशिश करिए पहचानने की कि कौन कौन से आयनिक कंपाउंड हैं और कौन कौन से कंपाउंड क्या हैं, कोवेलेंट कंपाउंड हैं। ओके भाई, सिंपल सा मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि सिंपल सा क्या है, आप आइडेंटिफाई करिए उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो मेटल हैं कि नॉन मेटल हैं कि दोनों हैं, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे आप क्लेम करने की कोशिश करिए। डन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, MgCl2 की, तो मैग्नीशियम इसमें क्या है, मेटल है। आयनिक कंपाउंड का बड़ा आसान काम है आइडेंटिफाई करना, या तो आप उसमें मेटल खोज लो या फिर उसमें आप मतलब NH4+ खोज लो। भाई कैटायन खोजना है आपको, कैटायन कौन बनाएगा, या तो मेटल बनाएगा या फिर अमोनियम आयन। अभी आपको कैटायन में सिर्फ अमोनियम ही मिलेगा, एकमात्र ऐसा कैटायन जो कि नॉन मेटल के एटम से बना हुआ है। तो इसमें मेटल हो गया, मेटल हो गया तो देखने की आगे जरूरत ही नहीं है तुरंत। आयनिक कंपाउंड कैल्शियम जो है वो मेटल होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम मेटल है, वो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि मेटल है। ग्लूकोज की बात करेंगे, कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तीनों ही नॉन मेटल, तो फिर कोवेलेंट कंपाउंड। अमोनिया में बात करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल हैं, तो ये भी कोवेलेंट कंपाउंड। अब यहाँ पे बात करेंगे, नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो आपका बड़ी जोर से मन करेगा कि भाई इसको भी हम कोवेलेंट कंपाउंड बोल दें, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो NH4 दिख रहा है आपको, और ये NH4 जो क्या है, ये अमोनियम आयन को रिप्रेजेंट करता है, और अमोनियम आयन जो होता है NH4+ होता है, मतलब इसमें क्या है, NH4+ और NO3- दो आयन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मेटल ही आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ साथ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पे देखना है ध्यान से कि कहीं उसमें अमोनियम आयन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अमोनियम आयन है तो ये भी आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। जिंक मेटल होता है तो आप बोल देंगे तुरंत ये आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। इवन दो सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल हैं, बट अगर आपको मेटल मिल गया तो वो कैटायन के फॉर्म में ही होगा। कॉपर जो है वो मेटल है तो आयनिक कंपाउंड, सोडियम जो है वो मेटल है तो आयनिक कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या हैं, नॉन मेटल हैं, तो ये भी कोवेलेंट कंपाउंड। H2SO4 में हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन तीनों ही क्या हैं, नॉन मेटल हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों ही क्या हैं, नॉन मेटल हैं, तो ये भी कोवेलेंट कंपाउंड। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम इज अ मेटल, तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया। K2Cr2O7, यहाँ पे पोटेशियम भी क्या है, यहाँ पर पोटेशियम जो है वो भी क्या है, मेटल है, और क्रोमियम भी एक मेटल ही होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। बट यहाँ पर Cr2O7 2- जो है वो क्या है, कैटायन एनायन है। आपने देखा था डाइक्रोमेटायन क्या है, एक एनायन है, ऑक्सी एनायन है। तो होपफुली आप कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं। होपफुली आप आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक आपको मेटल्स और नॉन मेटल जो हैं वो आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर कुछ कॉमन नॉन मेटल या फिर कॉमन मेटल्स और कॉमन नॉन मेटल्स की एक लिस्ट दे देना चाहता हूँ फिर से।
ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। अल्टीमेटली आपको याद ही करना पड़ेगा ये कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। फिर भी मैं कुछ कॉमन मेटल के नाम लिख देता हूँ, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसके बाद आप लिख लीजिए यहाँ पर कैल्शियम, आ जाइए आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, क्रोमियम चाहें लिखना चाहें क्रोमियम भी लिख लीजिए, लेड, ठीक है ना, सिल्वर, एजी बहुत फेमस है, मिलेगा आपको बार बार, और उसके बाद एल्युमिनियम। ये कुछ क्या है, फेमस मेटल हैं। कुछ फेमस नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, उसके बाद आ जाइएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये क्या है, ये कुछ कॉमन क्या है, नॉन मेटल हैं। तो अगर आपको कॉमन नॉन मेटल और कॉमन मेटल्स पता हैं तो आप आसानी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, क्योंकि आयनिक है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो होपफुली आप इसको अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही, ओके।